Hello students, good morning to all. Today's I am going to start first unit of digital image processing, that is DIP fundamentals. First we have to know about what is meant by digital image processing, what is the digital image, what are their applications, and what are the fundamental units of DIP, what are the components of DIP. So before that we have to start. Before that we have to start. First we have to know about what is a digital image processing. What is meant by digital image? Digital image is nothing but the field of digital image processing refer to the processing of digital image by the means of digital computer. मीन्स हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, कौन सी भी इमेज को जब हम ओपन करते हैं तो वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं होती कभी भी. सो हम उसको कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द कंप्यूटर, बाय यूजिंग द वेरियस सॉफ्टवेयर. सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. Next, what is meant by digital image? Digital image is nothing but it is a two-dimensional function that is in the form of x or y axis or x or y plane. हम उसको x और y कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं. और f जो होता है उसका एम्पलीट्यूड होता है और हम उसका एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी या फिर ग्रे लेवल इमेज. नॉर्मली जो इमेज होती है वो क्या होती है, टू डायमेंशनल फंक्शन होता है वेयर एक्स एंड वाई आर द स्पेशल प्लेन कोऑर्डिनेट्स. एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट इमेज एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एफ एट एनी पॉइंट और एनी पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड एज ए इंटेंसिटी. वो जो एम्पलीट्यूड होती है एनी पॉइंट पे उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी. और उसको ऐसे भी बोलते हैं कि ग्रे लेवल इमेज एट दैट पॉइंट. ग्रे लेवल इमेज होता है वो पॉइंट का. When x and y and the amplitude values of f are finite discrete quantities we call the image is a digital. मतलब क्या, all the x y coordinates का वैल्यू और f मतलब एम्पलीट्यूड का वैल्यू जब डिस्क्रीट क्वांटिटी होता है तब हम वो इमेज को डिजिटल इमेज बोल सकते हैं. डिजिटल इमेज इज़ नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल. सो what is meant by picture element? What are the image elements, pales and pixel? What is mean by pixel? फर्स्ट हमने देखा कि डिजिटल इमेज क्या होता है, वो एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में होता है, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन होता है और एफ इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट इमेज. सो फर्स्ट हम देखते हैं उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं. बेसिक एलिमेंट पिक्चर एलिमेंट होता है, इमेज एलिमेंट्स होता है, पेल्स एंड पिक्सल. फर्स्ट जब डिजिटल इमेज हम फॉर्म करते हैं तब पिक्सल इम्पॉर्टेंट होता है डिजिटल इमेज के लिए. मतलब हम इन द टर्म्स डिजिटल इमेज को इन टर्म्स ऑफ पिक्सल डिनोट करते हैं. First, digital image is composed of a finite number of elements, each of which has a particular location and value. मतलब जो element होता है वो finite number of elements होते हैं और उसका particular एक location और उसकी particular value होती है. मतलब इतने बाई इतने साइज़ की इमेज हम बोलते हैं ना, 2x2, 1x1 साइज़, 4x3 साइज़, ऐसे mm में हम जब उसको मेज़र करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट these elements are referred to as a picture element, image element, pales and pixel. मतलब ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं, पिक्चर एलिमेंट्स बोलते हैं, इमेज एलिमेंट्स, पेल्स एंड पिक्सल. अभी पिक्सल ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया. पिक्सल इज़ द टर्म मोस्ट वाइडली यूज टू डिनोट द एलिमेंट्स ऑफ अ डिजिटल इमेज. मतलब डिजिटल इमेज में पिक्सल जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है. अकॉर्डिंग टू पिक्सल हम किसी भी इमेज को डिनोट करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अभी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का ओरिजिन क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है. फर्स्ट जब साइंटिस्ट लोगों ने जब डिराइव किया होगा तो उसको वो फॉर्म में जब उन्होंने यूजिंग द डिवाइसेस उसको डिनोट किया होगा तो उसको कैसे उसको कैप्चर किया होगा, बाय व्हाट डिवाइसेस दैट दे हैव यूज. मतलब उन लोगों ने कौन से डिवाइसेस का यूज़ किया होगा वो हमें देखना है. देखो फ्रेंड्स, देखो स्टूडेंट्स, अभी जो इमेज देख रही है आप लोगों को वो इमेज क्या है आप लोगों को प्रॉपर दिख नहीं रही है. वो टाइप फेसेस सिमुलेटिंग हार्ट टोन पैटर्न के फॉर्म में दिया हुआ है. उन लोगों ने टेलीग्राफ प्रिंटर से उसको लिया है
ऐसे उसमें क्या हो रहा है, द इनिशियल प्रॉब्लम इज इम्प्रूविंग द विजिबल क्वांटिटी ऑफ दीज अर्ली डिजिटल स्टॉक पिक्चर्स वेयर रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रोसीजर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी लेवल। मतलब क्या, उस इमेज को हमें प्रॉपर हम फॉर्म में उसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए उसमें फंडामेंटल देर आर द डिफरेंट फंडामेंटल स्टेप्स, बहुत सारे फंडामेंटल स्टेप्स हैं जिससे हम इमेज को प्रॉपर उसका साइज़ उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं, उसको रिस्टोरेशन कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रॉपर वे से कर सकते हैं, उस पर हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। देर आर द डिफरेंट वेज जिससे हम इमेज को हम प्रॉपर फॉर्म में ला सकते हैं। ये फर्स्ट उन लोगों ने जब टेलीग्राम प्रिंटर से लिया होगा तब का ये इमेज। Next, the printing technique based on the photographic reproduction made from the tabs perforated at the telegram receiving terminal from 1921। 1921 में ये इमेज मेथड से लिया हुआ है उन लोगों ने। ये हम जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हम देख रहे हैं वो हिस्ट्री ऑफ डिजिटल प्रोसेसिंग, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है। उसको हमें ए फॉर्म में जब अभी टुडे के नेचर में उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसका हमें प्रॉपर कन्वर्जन करना पड़ेगा ना। मतलब हमें उसका रिजोल्यूशन प्रॉपर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। वो हमें देखना है हम कैसे उसका इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हम आगे देखने वाले हैं फंडामेंटल स्टेप्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। क्या है फंडामेंटल स्टेप्स डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के, वो हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट वन, ये जो इमेज है वो क्या है, टाइप ऑफ इमेज दैट कुड बी ऑब्टेन यूजिंग 15 टोन इक्विपमेंट। 15 टोन इक्विपमेंट नाम का एक डिवाइस इक्विपमेंट है, उससे लोगों ने कैप्चर किया हुआ है 1929 में। 1929 में ऐसा। दिस इज़ द फर्स्ट इमेज ऑफ मून टेकन बाय रेंजर। ये जो नेक्स्ट देख रहे हैं हम वो मून का फर्स्ट इमेज है जो रेंजर से लिया है उन लोगों ने। रेंजर इज ऑल्सो अ डिवाइस। अभी हम देखने वाले हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। व्हाट इज़ मीन बाय डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, व्हाट इज़ मीन बाय डिजिटल इमेज, डिजिटल इमेज कैसे फॉर्म होता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, वो हम लोगों ने देखा। हिस्ट्री ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। अभी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के वेरियस एप्लीकेशंस है इन आवर डेली लाइफ। क्या है वो, इमेज ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज फॉर द बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस में भी यूज़ करते हैं उसको। फिर रडार, रडार मीन्स व्हाट, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसमें भी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग मीन्स सोनार। अर्थ रिसोर्सेज में उसका यूज़ होता है। ग्राफिकल मैपिंग जब करते हैं तब ये भी एप्लीकेशन ऑफ DIP है। फिर उसके बाद इमेज ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, ये भी उसका एप्लीकेशन है। या फिर स्पेस क्राफ्ट में भी उसको यूज़ किया जाता है। रिमोट सेंसिंग बाय सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग जब करना होता है सैटेलाइट के थ्रू तब भी DIP का यूज़ होता है। फिर उसके बाद है प्रेडिक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के बारे में हमें जानकारी चाहिए तभी भी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का हमें यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अर्बन ग्रोथ एंड वेदर मॉनिटरिंग। अर्बन ग्रोथ एंड वेदर मॉनिटरिंग चेक करना है हमें, तब हम डिजिटल DIP का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है मेडिकल फील्ड में भी देयर आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ DIP इन अ मेडिकल फील्ड दैट आर प्रोसेसिंग ऑफ चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग, सीन एंजियोग्राम्स। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मेडिकल फील्ड में भी डिजिटल DIP के। फिर उसके बाद हम इंडस्ट्री में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर बायोलॉजिकल साइंस, जियोग्राफर्स यूज़ द सेम और सिमिलर टेक्निक्स टू स्टडी द पोल्यूशन पैटर्न फ्रॉम द एरियर एंड सैटेलाइट इमेजरी। मतलब क्या, हम वेरियस जब हमें सैटेलाइट से कोई भी इमेज का स्ट्रक्चर निकालना है या उसका स्टडी करना है, उसमें पोल्यूशन का हमें स्टडी चाहिए, स्पेस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। मेडिकल में भी बहुत सारे एप्लीकेशन है DIP के। कंप्यूटर प्रोसीजर आर यूज टू एनहांस द कॉन्ट्रास्ट और कोड द इंटेंसिटी लेवल इनटू द कलर ऑफ फॉर अ ईजियर इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सरेज। मतलब एक्सरे में भी हम DIP का यूज़ कर सकते हैं। मतलब देयर आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ DIP इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज़
image enhancement and restoration procedures are used to process the degraded image of unrecoverable object। मतलब क्या, इमेज का एनहांसमेंट, रिस्टोरेशन प्रोसीजर, इसके बारे में हम देखने वाले आगे क्या है डिटेल में। फिर इसके बाद है एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तभी भी DYP के रिज़ल्ट बहुत सारे अच्छे मिलते हैं हम लोगों को। एक्सपेरिमेंट के लिए भी DYP का यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद है हम लोगों ने वेरियस एप्लीकेशन देख लिए DYP के। क्या थे वो? रडार, सोनार, ग्राफिकल मैपिंग करना है। फिर उसके बाद मेडिकल एप्लीकेशंस भी देखे हम लोगों ने। चेस्ट का एक्सरे निकालना है, अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग है, सीनी एंजियोग्राम्स है, फिर रिमोट सेंसिंग थी, इमेज ट्रांसमिशन, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए भी हम DYP का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ये हो गए वेरियस एप्लीकेशन ऑफ DYP। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं देयर आर द फंडामेंटल स्टेप्स इन DYP। DYP के फंडामेंटल स्टेप्स क्या है, DYP में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसे उस पर इमेजेस की प्रोसेसिंग होती है और हमें प्रॉपर इमेज मिल सकती है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल स्टेप्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो उसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड है फर्स्ट हम वो देख लेते हैं। क्या है फर्स्ट? इमेज एक्विजिशन, इमेज एनहांसमेंट, इमेज रिस्टोरेशन, कलर इमेज प्रोसेसिंग, वेवलेट्स एंड मल्टी रिजोल्यूशन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वन इज़ अ कॉम्प्रेशन। नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन। और जो हमें आउटपुट मिलता है इन सब स्टेप्स से वो हमें इन द फॉर्म ऑफ इमेज मिलता है। इन द फॉर्म ऑफ इमेज हम लोगों को वो रिज़ल्ट हमें मिलता है इमेज का। हम वन बाय वन ये ब्लॉक्स देखने वाले हैं, कैसे इमेजेस पे प्रोसेसिंग होती है, कैसे हमें प्रॉपर फॉर्म में इमेज मिल सकता है, वो हम सब ये फंडामेंटल स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं वन बाय वन। तो हम फर्स्ट देखेंगे इमेज एक्विजिशन। जो इमेज एक्विजिशन होता है वो इमेज मतलब फंडामेंटल डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप्स है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, जो इमेज होती है मतलब जनरली इमेज एक्विजिशन स्टेप इन्वॉल्व प्रोसेसिंग, मतलब हम बोल सकते हैं कि प्री प्रोसेसिंग सच एज स्केलिंग। इट इन्वॉल्व्स प्री प्रोसेसिंग। Image acquisition could be as simple as being given image that is already in digital form। मतलब क्या, जो इमेज एक्विजिशन होता है वो सिंपल हो सकता है जब ऑलरेडी हमने डिजिटल इमेज ली तो हमें उसका स्केलिंग वगैरह करना है तो हम इजीली इमेज एक्विजिशन के थ्रू कर सकते हैं। ऐसा ये फर्स्ट स्टेप है हमारी फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। नॉर्मली डिजिट एक्विजिशन मतलब क्या होता है कि हमने कौन सी भी इमेज ली तो उस पर प्री प्रोसेसिंग करना। वो ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में होगा तो इट इज़ सिंपल है, वो बहुत सिंपल है हमारे लिए। प्री प्रोसेसिंग मतलब हमें उसका स्केलिंग करना है नॉर्मली। नेक्स्ट वन इज़ हम वो देख रहे हैं इमेज एक्विजिशन मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे जो फिगर बताई है उन लोगों ने, सॉरी यहाँ पे जो फिगर बताई है हमें इमेज एक्विजिशन की, आप लोग देख सकते हो कि उन लोगों ने हमें फर्स्ट मतलब इमेज ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में होगा, फर्स्ट इमेज ऑलरेडी इज़ इन डिजिटल फॉर्म तो हम पे उसका प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मतलब हम उसका स्केलिंग एडजस्ट कर सकते हैं नॉर्मली। फिर हमें देखना है सेकंड स्टेप है हमारी इमेज एनहांसमेंट। इमेज एनहांसमेंट मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हमें नॉर्मली इमेज एनहांसमेंट मीन्स व्हाट, इट इज़ सिंप्लीफाइड टू हाईलाइट द सर्टन फीचर ऑफ इंटरेस्ट इन इमेज। इमेज एनहांसमेंट क्या होता है, नॉर्मली हमें इम्पोर्टेंट और हाईलाइट करना है सर्टन फीचर्स, इमेज के जो सर्टन फीचर्स है उसको हमें नॉर्मली हाईलाइट करना है। मतलब उसका हमें ब्राइटनेस चेंज करना है, उसको हमें कॉन्ट्रास्ट करना है, ऐसे मतलब इमेज को हमें इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर उसको लाना है। जो इमेज हमें प्रॉपर सीन नहीं हो रही, जो दिख नहीं रही है उसको हमें प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको बोलते हैं हम इमेज एनहांसमेंट। इमेज एनहांसमेंट इज़ नथिंग बट
to highlight the main features of images, that is we are changing the brightness of that image, we are changing the contrast of that image, we are changing the brightness, contrast, sharpness, उसको बोलते हैं हम इमेज एनहांसमेंट. बेसिकली द इमेज एनहांसमेंट का इमेज एनहांसमेंट आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्या है. वो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है. इमेज एनहांसमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. उसका हमें सिर्फ ब्राइटनेस चेंज और कॉन्ट्रास्ट चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं हम इमेज एनहांसमेंट. और इमेज एनहांसमेंट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव एरिया ऑफ इमेज प्रोसेसिंग. इमेज एनहांसमेंट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव एरिया ऑफ इमेज प्रोसेसिंग. ये हम लोगों ने देखे दो फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. नेक्स्ट आप लोगों को मैं इमेज बताती हूँ कैसे वो सीन होता है. देखो आप लोग देख सकते हो जो इमेज हमें प्रॉपर फॉर्म में दिख नहीं रही है, जो हमें सीन नहीं हो रही है, उसको हमने क्या किया, उसका ब्राइटनेस बढ़ाया, उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया, मतलब उसको हमने चेंज किया. वही आ गया हमारा इमेज एनहांसमेंट. यही इसी को बोलते हैं इमेज एनहांसमेंट प्रोसेस, जिससे अकॉर्डिंग हम ब्राइटनेस इमेज का चेंज कर सकते हैं, उसका हम कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंस फीचर्स है वो इमेज के उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं. उसको हम बोलते हैं इमेज एनहांसमेंट. इमेज को एनहांस करना, उसको ही बोलते हैं इमेज एनहांसमेंट. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल यूनिट डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का इमेज एक्टिवेशन. सॉरी फ्रेंड्स, इमेज रिस्टोरेशन. इमेज रिस्टोरेशन मतलब क्या होता है, नॉर्मली हमें इम्प्रूव करना है अपीयरेंस ऑफ इमेज. इमेज रिस्टोरेशन मतलब क्या, इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ द इमेज. मतलब वो नॉर्मली बेसिकली मतलब इमेज रिस्टोरेशन जो होता है वो बेसिकली डिपेंड ऑन और बेस्ड ऑन भी बोल सकते हैं हम लोग मैथमेटिकल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ऑफ इमेज प्रोसेसिंग. मतलब इट टेंड्स टू बेस्ड ऑन मैथमेटिकल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ऑफ इमेज प्रोसेसिंग. इट डील्स विथ टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ अ इमेज लाइक enhancement. Enhancement is a subjective, but image restoration is a mathematical or probabilistic model of image degradation. मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे. देखो आप ये फिगर में देख सकते हो कैसे इमेज रिस्टोरेशन हो रहा है. उसमें क्या किया है, उसका हमने ब्राइटनेस तो चेंज कर लिया था ऑलरेडी इमेज एनहांसमेंट में. इमेज रिस्टोरेशन में हमने क्या किया, वो मॉडल का हमने अपीयरेंस इम्प्रूव किया. वो मॉडल का अपीयरेंस इम्प्रूव किया. नॉर्मली द इमेज रिस्टोरेशन इज़ यूज्ड टू इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज. इसके लिए हम लोग इमेज रिस्टोरेशन का यूज़ करते हैं. और ये जो इमेज रिस्टोरेशन है वो मैथमेटिकल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है इमेज प्रोसेसिंग का. इसमें हम उसका स्केल एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल, अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिस्टिक, ऐसा. नेक्स्ट है हमारा कलर इमेज प्रोसेसिंग. कलर इमेज प्रोसेसिंग के नाम पर से आप लोगों को पता हो मतलब चल रहा होगा क्या है कलर इमेज प्रोसेसिंग. नॉर्मली क्या है, कलर इमेज प्रोसेसिंग इज़ एन एरिया दैट हैज़ बीन गेनिंग इट्स इम्पॉर्टेंट because of significant increase in a use of digital image over the internet. मतलब क्या, हम लोगों को क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से हम लोग इमेज डाउनलोड करते हैं, इमेज लेते हैं, लेकिन वो इमेज में हम लोगों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है. वो इमेज हमें प्रॉपर दिख नहीं रही है, उसमें उसको वो इमेज को हमें क्रॉप करना पड़ता है, उसको एडिटिंग करना पड़ता है. नॉर्मली कलर इमेज प्रोसेसिंग सेम है, उसके जैसे ही है. हमें क्या करना है, उसका कलर उसके मतलब बोलते हैं ना कलर की कैपेसिटी बढ़ानी है नॉर्मली. फिर वो इमेज को हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, मतलब उसका वो इमेज को हमें इम्प्रूव करना है कि हम उसको वेरियस इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में यूज़ कर सकें, ऐसे. दिस में इंक्लूड कलर मॉडलिंग एंड प्रोसेसिंग इन अ डिजिटल डोमेन. इसमें क्या इंक्लूड होता है, कलर मॉडलिंग एंड प्रोसेसिंग हम डिजिटल डोमेन में यूज़ करते हैं. इसके लिए आप लोगों को मैं बताती हूँ, एक मिनट. ओके, कलर इमेज प्रोसेसिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
नॉर्मली कलर इमेज प्रोसेसिंग में आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना है कि वो इमेज को हमें उसका बेसिकली कलर मॉडल्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इमेज प्रोसेसिंग में हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो उसने जो गेन किया है उसको हमें वापस लाना है, मतलब वो इमेज को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है हमको नॉर्मली। नेक्स्ट है हमारा, ये हमने इमेज रिस्टोरेशन का डायग्राम देखा था, उसमें हमने देखा है कैसे होता है। फिर उसके बाद है हमारा वेवलेट एंड मल्टी रिजोल्यूशन प्रोसेसिंग। वेवलेट एंड मल्टी रिजोल्यूशन प्रोसेसिंग मतलब अभी वेवलेट क्या होता है, वेवलेट आर द फाउंडेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग द इमेज वेरियस डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन इमेज सब डिवीजन successively into the smaller region for a data compression and for a pyramidal representation। मतलब क्या, वेवलेट्स जो होता है वेवलेट्स आर द फाउंडेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन इमेज इन अ वेरियस डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब हमें उसको वेरियस डिग्री में रिजॉल्व करना है, रिजोल्यूशन करना है उस इमेज का, तब हमको वेवलेट ये हमारा एलिमेंट यूज़ होता है। ये हमारा फंडामेंटल यूनिट है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का। मतलब स्मॉलर रीजन में हम लोगों ने उसको कंप्रेस करना है या उसको हमने डिवाइड किया है, इमेज को डिवाइड किया है, तो उसको हम इन पिरामिड रिप्रेजेंटेशन में वो इमेज को हम बता सकते हैं कैसे हम लोगों ने उस पर रिजोल्यूशन किया है ऐसे। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रेशन। आप लोगों को पता ही होगा, जब हमारी मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है या फिर हमारे डिवाइस में स्टोरेज नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, इमेज को कॉम्प्रेस करते हैं। मतलब क्या, इमेज के अकॉर्डिंग इमेज की साइज़ को छोटा करते हैं कि जिसकी वजह से वो उसका स्टोरेज बच सके, उसका स्टोरेज सेव हो सके। मतलब हम वो इमेज को रिड्यूसिंग बाय कॉम्प्रेशन। नॉर्मली कॉम्प्रेशन क्या होता है, कॉम्प्रेशन डील्स विद द टेक्निक फॉर रिड्यूसिंग द स्टोरेज रिक्वायर्ड टू सेव एन इमेज। मतलब जो इमेज को सेव करने के लिए हमें स्टोरेज लगने वाला है, वो हम कॉम्प्रेशन का यूज़ करके वो स्टोरेज को हम नॉर्मली सेव कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कॉम्प्रेशन। और कॉम्प्रेशन नॉर्मली क्या होता है, इंटरनेट पे से हम जो डाटा लेते हैं वो डाटा को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं नॉर्मली। मतलब कॉम्प्रेशन मतलब डाटा को कॉम्प्रेस करना, उसका हमें स्टोरेज सेव करना, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन के 2 मेजर अप्रोचेस होते हैं, लॉसलेस कॉम्प्रेशन, फर्स्ट वन इज़ अ लॉसलेस कॉम्प्रेशन एंड सेकंड वन इज़ अ लूजी कॉम्प्रेशन। दिस आर द 2 मेजर अप्रोचेस ऑफ अ कॉम्प्रेशन। हम लोगों ने देखा कॉम्प्रेशन क्या था, कॉम्प्रेशन इज़ अ टेक्निक टू रिड्यूसिंग द स्टोरेज दैट रिक्वायर्ड टू सेव द इमेज और द बैंडविड्थ टू ट्रांसमिट इट। मतलब किसी भी इमेज को हमें ट्रांसमिट करना है तो हम वो इमेज को कॉम्प्रेस करके हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारा डाटा भी सेव होता है और हमारा स्पेस भी सेव होता है। ऐसे ये हो गया हमारा कॉम्प्रेशन। आप लोगों को बताती हूँ मैं कॉम्प्रेशन मीन्स क्या। देखो यहाँ पे जो इमेज दिखाई है, जो आप लोगों को दिख रही है, उसमें हमने कॉम्प्रेशन किया है। इमेज कॉम्प्रेशन मतलब क्या है, इमेज की साइज़ को हमने छोटा किया है, कॉम्प्रेस कर दिया है कि जिसकी वजह से हमारे डिवाइस का स्पेस बच सके, हमारा डाटा सेव हो सके, हमारा सेविंग का जो स्टोरेज है वो बच सके। इसके लिए हम इमेज कॉम्प्रेशन करते हैं नॉर्मली। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग क्या होता है नॉर्मली, मतलब morphological processing deals with the tools for extracting image components that are useful in representation and description of shape। मतलब किसी भी इमेज को हमें रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए आप लोगों को बहुत सारे शेप्स या बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है ना। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग ये वही डील्स है, उसमें हम टूल्स का यूज़ करते हैं कि जिससे हम उसका इमेज का रिप्रेजेंटेशन, उसमें हमें कौन सा शेप मतलब यूज़ करना है, ऐसे उसमें शेप इंसर्ट करना है, वो इमेज को हमें रिप्रेजेंट करना है। जो हमें कंपोनेंट्स लगते हैं वो हम मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग में वो कंपोनेंट होते हैं जिसका हम यूज़ करके उसको रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज कर सकते हैं ऐसे।
वो जो मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग होता है वो मेनली इट इज़ अ मेजरली यूज्ड इन ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन एप्लीकेशन। ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन एप्लीकेशन में मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सेगमेंटेशन। अभी सेगमेंटेशन क्या होता है नॉर्मली, segmentation is a procedure partition an image into its constituent parts और ऑब्जेक्ट, मतलब उसको हमें डिवाइड करना है इमेज को स्मॉल पार्ट में। आप लोगों को मैं बताती हूँ सेगमेंटेशन मीन्स क्या। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा भी इमेज है उसके छोटे छोटे पार्ट्स का हमें डिवाइड करना है, छोटे छोटे पार्ट का हमें स्टडी करना है, उसको हम बोलते हैं इमेज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब सेगमेंट्स। इन जनरल ऑटोनॉमस सेगमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन अ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। सेगमेंटेशन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें का जो ऑटोनॉमस सेगमेंटेशन है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का। A rough segmentation procedure brings the process a long way toward successful solution of imaging problems that require the object to be identified individually। मतलब क्या, और रॉक सेगमेंटेशन प्रोसीजर का भी यूज़ किया जाता है। इमेज को हमें स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करना है और उसका स्टडी करना है नॉर्मली। मतलब क्या, हमें मोर एक्यूरेट सेगमेंटेशन भी चाहिए कि जिसकी वजह से हम वो इमेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मोर एक्यूरेट सेगमेंटेशन द मोर लाइकली रिकॉग्नाइजेशन इज़ टू सक्सेड, मतलब रिकॉग्नाइजेशन करना हम प्रॉपरली वो इमेज को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेगमेंटेशन। आप लोगों ने फिगर में देखा होगा कि सेगमेंटेशन कैसे होता है। स्मॉल पार्ट का हम लोग स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपरली वो इमेज को हम देख सकते हैं। वो हो गया हमारा सेगमेंटेशन। ये था हमारा मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग जो मैंने आप लोगों को बताया है, वो हम मतलब देखने भी वाले हैं और मैंने बोला भी आप लोगों को। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग नॉर्मली उसमें टूल्स इंक्लूड होते हैं। ये देखो आप लोग देख सकते हो कि हमने कैसे मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग से इमेज को कैप्चर, मतलब इमेज को जो कैप्चर किया था उस पर मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग हम उसमें कौन सा भी शेप मोल्ड कर सकते हैं और हम उसको इन अ पिरामिड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग उसको पिरामिड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब वो शेप का हमें नॉर्मली क्या करना है, बाउंड्री शेप को हमें बाउंड्री देना है प्रॉपरली। ये हो गया हमारा मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वन हमारा आ गया रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। अभी आप लोगों को नाम पे से पता चल गया होगा रिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या। रिप्रेजेंटेशन ये नॉर्मली क्या हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया। रिप्रेजेंटेशन मतलब कौन सी भी इमेज को हमें रिप्रेजेंट करना है उसका हमें डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए ना, कि वो कौन से फॉर्म में है, कितना उसका ब्राइटनेस है, उसका शेप कितना है, नॉर्मली इसमें इंक्लूड होगा रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। मतलब क्या, रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया अभी, मतलब रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉलो द आउटपुट ऑफ सेगमेंटेशन स्टेज। मतलब क्या, जो हमने सेगमेंटेशन स्टेज में किया था उसमें पिक्सल डाटा कितना था, वो इमेज को हमने बाउंड्री दिया था, उसमें ऑल पॉइंट्स आ गए क्या, मतलब इमेज को प्रॉपर विद इन द बाउंड्री हमें सेट करना है ऐसे। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। ये हमने सेगमेंटेशन में भी देखा था। मतलब जब हम कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग करते हैं या फिर किसी भी डिवाइस पे जब प्रोसेसिंग करते हैं तब क्या करते हैं, हम उसको वो इमेज को हम प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए विद इन द बाउंड्री हम उसको प्लेस करते हैं नॉर्मली। ये होगा हमारा रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का पार्ट आ गया। अभी डिस्क्रिप्शन क्या होगा नॉर्मली, डिस्क्रिप्शन डील्स विथ एक्सट्रैक्टिंग attributes that result in some quantitative information of interest
और आर बेसिक फॉर डिफ्रेंशिएटिंग वन क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अनदर क्लास। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या हो गया, दो इमेज का हमें कंपैरिजन करना है, वो हमारा डिस्क्रिप्शन फॉर्म हो गया। मतलब हमने जो डाटा को कन्वर्ट किया था सूटेबल फॉर्म में, जिससे हम कंप्यूटर प्रोसेसिंग नेसेसरी है वो डाटा के ऊपर जिसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद ही हम किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना प्रॉपर उसका। वो इमेज को हमने इन द फॉर्म प्रॉपर फॉर्म में लाया होगा तभी हम वो इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, वो इमेज को हमने कैसे किया है, एक ऑब्जेक्ट से हमने दूसरे ऑब्जेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट किया है, कन्वर्ट किया है, फिर हम दो इमेज को डिफरेंट करते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये कौन से फॉर्म की है, कौन कितने पिक्सल की है, दूसरी इमेज कितने पिक्सल की है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन में आ गया। आप लोगों को बताती हूँ मैं, देखो आप लोग देख सकते हो कि दो इमेज को हमने कैसे पॉइंट वाइज पिक्सल के फॉर्म में वो इमेज को हमने दिखाया है, वो दिखाने के बाद हमने डॉट डॉट फॉर्म में था तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, वो आ गया हमारा रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन में। मतलब डॉटेड फॉर्म को हमने रिप्रेजेंट किया कि वो एक्चुअली कौन से शेप में था, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन में आ गया। ऐसे अभी हमें नेक्स्ट देखना है, एक मिनट, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन। ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन मतलब क्या होता है नॉर्मली, रिकॉग्नाइजेशन आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि क्या रिकॉग्नाइजेशन मतलब क्या, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइजेशन इज द प्रोसेस दैट असाइन अ लेबल सच एज व्हीकल टू एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स डिस्क्रिप्टर्स। मतलब क्या, रिकॉग्नाइजेशन ऑब्जेक्ट होता है, रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है नॉर्मली कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने दिखाया है, ऑब्जेक्ट मतलब हमें लेबल असाइन करना है नॉर्मली। रिकॉग्नाइजेशन मतलब हमें लेबल डिसाइड करना है। आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसे। ये देखो आप लोग देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन कैसे किया है यहाँ पे फिगर में। मतलब हमें लेबल, मतलब इन द फॉर्म ऑफ डॉट, इन द फॉर्म ऑफ आप कौन से भी इसमें यूज़ कर सकते हो। मतलब आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि डिजिटल इमेज क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के विधि में हम उसको डिफाइन करते हैं और उसका एम्पलीट्यूड हमें दिखता है इमेज का, एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में डिजिटल इमेज होती है। ये हम लोगों ने देखा था, ये हमारा ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन टॉपिक में वही आएगा सेम। इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई एक्सिस, इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम वो इमेज को प्लॉट करते हैं और इमेज कहाँ पे थी वो हमें इन डॉटेड फॉर्म और इन अ लेबल फॉर्म हम देख सकते हैं नॉर्मली। अभी नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट कंपोनेंट इमेज प्रोसेसिंग का और लास्ट फंडामेंटल स्टेप्स बोल सकते हैं हम, नॉलेज बेस। नॉलेज बेस क्या है, नॉलेज मे बी सिंपल एज डिटेलिंग द रीजन ऑफ एन इमेज वेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट इज़ नोन टू बी लोकेटेड। मतलब क्या, हमने अभी देखा कि हमने डिजिटल इमेज एफ ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हमने प्लेन के ऊपर डिनोट किया, मतलब विद इन हम वो प्लेन के अंदर ही जो इमेज रहती है वो हमारे डिजिटल इमेज हो गई ना। डिजिटल इमेज हो गई तो हमें वो रीजन, मतलब सिंपली वो रीजन है इमेज का, उस पे से हमें वो लोकेट कहाँ पे की गई है, उस पे से हमें इंफॉर्मेशन पता चल रही है ना, वो ही हमारा नॉलेज बेस हो गया। मतलब हम वो इमेज को सर्च करते हैं नॉर्मली, उसका इंफॉर्मेशन हम सर्च कर रहे हैं, वो इमेज को हम देख रहे हैं कि वहाँ वो कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं नॉलेज बेस। या ये जो हमने स्टूडेंट्स, ये जो हमने सब देखे ये थे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ और फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। क्या क्या हमने देखा, डिजिटल एक्वेस्टेशन देखा, डिजिटल एनहांसमेंट देखा, इमेज रिस्टोरेशन देखा, कलर इमेज प्रोसेसिंग, वेवलेट एंड मल्टी रिजोल्यूशन प्रोसेसिंग, इमेज का कॉम्प्रेशन, मार्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, रिकॉग्नाइजेशन, वो इमेज को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये सब आ गए हमारे फंडामेंटल स्टेप्स डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के। ये ऑल फंडामेंटल स्टेप्स मिलकर, ये ऑल फंडामेंटल स्टेप्स का यूज़ कर हमें इमेज प्रॉपर फॉर्म में दिखती है। हम वो इमेज का ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट चेंज करते हैं, वो इमेज को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा सेव हो, उस पे हम कलर इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, उसका एनहांसमेंट करते हैं, रिस्टोरेशन करते हैं, मैंने सब एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स क्या है, तो देखो कौन कौन से डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के। मेन तो हमारा कंप्यूटर है, नेक्स्ट हार्ड कॉपी डिवाइस, इमेज डिस्प्ले, मास स्टोरेज,
image processing software and image sensor. These are the main components of image processing system. उसका हम 1 by 1 स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट हम देखने वाले हैं इमेज सेंसर. आप लोगों को पता ही होगा सेंसर क्या होता है. सेंसर इज़ अ डिवाइस विच सेंस इंटेंसिटी, कोऑर्डिनेट्स, एम्पलीट्यूड और फीचर्स ऑफ इमेज एंड पासेस द रिजल्ट टू द इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर. फिर वो क्या करता है इमेज सेंसर, नॉर्मली वो इमेज का एम्पलीट्यूड, कोऑर्डिनेट्स, उसके फीचर वो सेंस करता है और उसके बाद वो नेक्स्ट ब्लॉक को या फिर नेक्स्ट डिवाइस को, नेक्स्ट कंपोनेंट को वो सेंड करता है. नेक्स्ट कंपोनेंट को सेंड करता है मतलब क्या, इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर को वो देता है. इट इंक्लूड्स द प्रॉब्लम डोमेन. वो क्या इंक्लूड होता है, प्रॉब्लम डोमेन. नेक्स्ट है हमारा इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर. इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर, नॉर्मली हार्डवेयर क्या होता है, मतलब इमेज सेंसर ने जो इंस्ट्रक्शन भेजे हैं उस पर प्रोसेसिंग करना, वो हार्डवेयर का काम होता है. कि इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर इज़ अ डेडिकेटेड हार्डवेयर दैट इज़ यूज्ड टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन. इट इज़ यूज टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द इमेज सेंसर. इमेज सेंसर ने जो इमेजेस भेजी हैं, जो डाटा वो उसने भेजा है उस पर प्रोसेसिंग करना, ये इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर का काम होता है. और ये क्या करता है, इसका जो रिजल्ट मिला, इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर का जो रिजल्ट मिला वो नेक्स्ट ब्लॉक को फिर ट्रांसफ़र होता है, वो नेक्स्ट ब्लॉक को सेंड होता है उसका रिजल्ट. तो नेक्स्ट ब्लॉक हमारा आ गया कंप्यूटर. कंप्यूटर आप लोगों को पता ही, कंप्यूटर क्या है, एक डिवाइस है, ये आप लोगों को पता ही है. और कंप्यूटर मेन होता है हमारा, और इसका यूज़ हमारा डेली लाइफ में बहुत है, ये भी आप लोगों को पता है. नॉर्मली a computer in an image processing system is a general purpose computer, can be ranged from PC to supercomputer. नेक्स्ट है हमारा इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता ही होगा, सॉफ्टवेयर इज़ नथिंग बट अ प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर क्या करता है, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ द सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड all the mechanism and algorithm that are used in image processing system. मतलब क्या, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए जो अल्गोरिदम लगने वाले हैं, जो मैकेनिज्म लगने वाले हैं, जिसका हम यूज़ करके इमेज को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, वो सब हमारा इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है. इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से हेल्प से हम वो लोग कर सकते हैं. मास स्टोरेज. नेक्स्ट है हमारा मास स्टोरेज. मास स्टोरेज आप लोगों को नाम पे से ही पता चल रहा होगा. मास स्टोरेज इज़ नथिंग बट द क्या, इमेज की जो साइज़ थी हमने देखी थी कॉम्प्रेशन में, हमको डाटा सेव करना है तो हम लोगों ने क्या किया था, वी हैव टू कॉम्प्रेस द इमेज, सो वी हैव टू सेव द डाटा और वी हैव टू सेव द स्पेस. हम लोगों ने देखा था. तो मास स्टोरेज लाइक दिस सेम. मास स्टोरेज स्टोर द पिक्सल ऑफ इमेज ड्यूरिंग द इमेज प्रोसेसिंग. मतलब क्या, मास स्टोरेज क्या होता है, वो इमेज के पिक्सल को सेव करता है या फिर स्टोरेज मतलब स्टोर करता है. प्रोसेसिंग जब होती है तब इमेज के पिक्सल को सेव करने का काम होता है हमारा मास स्टोरेज का. मास स्टोरेज इज स्टोर द पिक्सल ऑफ इमेजेस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग. इमेजेस के पिक्सल को स्टोर करने का काम मास स्टोरेज हमारा करता है. नेक्स्ट है हमारा हार्ड कॉपी डिवाइस. हार्ड कॉपी डिवाइस आप लोगों को पता ही है कि रोम, पेन ड्राइव, ये हमारे डिवाइसेस है जिस पे हम कौन से भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं. जब हमारी इमेज कौन से भी प्रोसेड हो गई तो हम उसको हार्ड कॉपी डिवाइसेस में स्टोर कर सकते हैं ना. मेनली हम रोम या पेन ड्राइव वगैरह ये डिवाइसेस हार्ड कॉपी डिवाइसेस करके यूज़ कर सकते हैं. मेनली द पेन ड्राइव और द एक्सटर्नल रोम डिवाइसेस इज़ अ हार्ड कॉपी डिवाइसेस. नेक्स्ट है हमारा इमेज डिस्प्ले. आप लोगों को पता है, नाम पे से चल रहा होगा, इमेज को डिस्प्ले करना है, इमेज को हमें दिखाना है, हमने देखना है. तो हम कहाँ पे दिखेंगे, उसको हम मॉनिटर पे देखेंगे या फिर डिस्प्ले स्क्रीन पे देखेंगे. मतलब इमेज डिस्प्ले इंक्लूड मॉनिटर और डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज यूज टू डिस्प्ले द प्रोसेड इमेज. जो इमेज को प्रोसेसिंग हो रहा है, जो इमेज हमें देखना है, वो हम इमेज डिस्प्ले पे कैसे उस पर प्रोसेसिंग हो रही है, वो कैसे दिख रही है, देखने का काम हम इमेज डिस्प्ले पे करते हैं. नेक्स्ट आ गया हमारा नेटवर्क. अभी नेटवर्क इज़ द मेन कनेक्शन. नेटवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है. नेटवर्क इज़ द कनेक्शन of all the above elements of image processing system. नेटवर्क ये all element का कनेक्शन है.
नेटवर्क इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो आज हम लोगों ने देखा है DIP फंडामेंटल. इसमें मैंने मोस्ट ऑफली टॉपिक कवर्स किए हैं. इसके आगे के टॉपिक्स हम कल देखने वाले हैं इन नेक्स्ट लेक्चर में. तो थैंक यू गाइस.